वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम अल्लामा साहब से बात कर रहे थे। मैं तेली साहब से अब गुफ्तगू करता हूं। तेली साहब ज़रा ये बताइए, दो तीन बातें पहले मैं ज़रा आपसे पूछ लूं कि ज़ाहिर ताजिर बरादरी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हुकूमत से आपकी नेगोशिएशन चल रही है, अंदाजन कितना नुकसान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। मैं एक सेकंड ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जहां तक बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का ताल्लुक है कराची का, हम ये डिमांड कर चुके हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि जो भी वाकया हुआ है, जाहिर है बम ब्लास्ट करने वाले जो भी थे और जो इन्होंने आगे लगाई हैं जिस लोगों ने, टीवी पे नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनको पकड़ा भी जाए और बेनकाब भी किया जाए और पब्लिकली टीवी पे दिखाया जाए कि कौन लोग हैं और किसके लोग हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी के किसी भी किसके भी ठीक। हो, चाहे रूलिंग ग्रुपों में से हो, चाहे नॉन रूलिंग के हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो। गलत क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो किधर भी हो। और रहमान मलिक ने और प्रेसिडेंट साहब ने, गवर्नर साहब ने, चीफ मिनिस्टर, सब ने ये मुझसे वादा किया है कि 8-10 दिन के अंदर अंदर ये बेनकाब भी करेंगे और पब्लिक करेंगे। इसलिए कि ये रिपीट हुआ है, मोहतरमा शहीद के टाइम पे हुआ था और इससे पहले भी 2 दफा हुआ है। और ये ऐसे लोग कोई मौजूद हैं शहर में जो मौके का फायदा उठा के अफरा तफरी फैलाते हैं और नुकसान करते हैं। ठीक। तो ये तो बात लॉ एंड ऑर्डर की हद तक है और इंशाल्लाह ताला हम जब तक बात ये करते रहेंगे जब तक ये पब्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, ताजिर बरादरी ने कोई ऐसा वो किया है मुतालबा कि जी अब जुलूस यहां से नहीं गुजरना चाहिए या रूट उसका तब्दील होना चाहिए? देखिए, ये हमने कोई बात ताजिर बहादुरी ने पर्टिकुलरली कोई नहीं की। और मसला ये नहीं है, मसला देखे ना, आप उसकी जड़ को पकड़े, करने वालों को तो पकड़े। मैंने तो यहां तक जरूर कहा है और कभी कभी लोगों को बुरा लगता है कि इस शहर में कोalition हुकूमत है, 3 पार्टियां जो कोalition में है, वो 3 पार्टियां और एक आध छोटी मोटी दूसरी जमातों को छोड़ के, बल्कि 3 पार्टियों को देखा जाए तो 80-90% वोट बैंक इन 3 पार्टियों का है। और मैं नहीं समझता ये कोalition अगर ईमानदारी से साथ सही मानों में बैठ के काम कर ले, मजाल नहीं है कि यहाँ कौवा पर मर जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना पाकिस्तान में। लेकिन कितने अरब का लॉस हुआ है तो तेली साहब? मैं आ रहा हूं इस पे। जी। अच्छा, जहां तक लॉस का ताल्लुक है, देखिए मैंने टीवी पे भी सुना है, बातों में भी सुनता हूँ, लोग 2-4 अरब से लेके 50 अरब की तक बातें करते हैं। ठीक। मैं समझता हूँ वो सारा फिगर जो है ना, वो सही नहीं है। सही फिगर मैं समझता हूँ 8-10 दिन में हम आपको देंगे। अच्छा, और वो फिगर ऐसा होगा, वो भी परफेक्ट नहीं होगा। यानी देखिए आप ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं अभी? इस वक्त हमने एक अच्छा। फॉर्मेट बना लिया था, वो फॉर्मेट के ऊपर फॉर्म भरे जा रहे हैं और 450-500 के करीब फॉर्म चैम्बर में आ चुके हैं ऑलरेडी। हर आदमी अपना नुकसान बता रहा है और प्रॉब्लम बता रहा है। मैं समझता हूं अरबों में है डेफिनेटली, मगर कितने अरब है, 3 है, 4 है, ठीक है, अभी 7 अभी है, ये 10 है, उसका मराहिल अंदाजा नहीं मतलब है। कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है ना? अपना नईम साहब ये मुझे बताइए कि आप गवर्नमेंट से ज़ाहिर है नेगोशिएशन में आप भी इन्वॉल्व हैं, तेली साहब भी इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कोई, यानी जिस तरह बातें कर रहे हैं, क्या अभी तक वाकई कुछ दिया है, फंड आया है आपके पास या नहीं आया? देखिए जी, मैं बताऊं, जिस दिन ये वाकया हुआ तो उसी रात को तकरीबन मैंने कुछ 11:30 बजे मैंने रहमान मलिक साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आपको इस वक्त कराची आना चाहिए। तो वो सुबह ही कराची तशरीफ लाए और फिर सिराज भाई और मैं मिलकर उनको गवर्नर हाउस में मिले और फिर वहीं से लेके हम कराची चैम्बर चले गए। वहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पे 100 करोड़ का अनाउंस किया, 1 अरब का, जो हम समझते हैं बिल्कुल नाकाफ़ी था। उसके बाद हम प्रेसिडेंट साहब से मिले दूसरे दिन ही। प्रेसिडेंट साहब से हमारी रिक्वेस्ट थी कि इसमें हमें फंड ज़्यादा दिया जाए, चूँकि नुकसान बहुत ज़्यादा अरबों में है। तो हमने 3 अरब की वहाँ पे डिमांड की। जो शौकत तईन साहब ने, चूँकि उस दिन बाद कैबिनेट की एक मीटिंग थी, जब शौकत तईन साहब कल पहुंचे तो हमने कल शौकत तईन साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने परसों शाम को तकरीबन 3 अरब का टोटल हमें दिया। जो कल वो कह रहे थे कि शायद मंडे को, चूँकि आज इतवार है, वो अकाउंट चूँकि चीफ मिनिस्टर हाउस में खुलना था, अकाउंट खुल गया। तो कल हमारी उम्मीद, उन्हें यकीन दहानी का है कि कल शाम से पहले पहले ये 300 करोड़ इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और अच्छा, जिसमें 50 करोड़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हैं। तो ये तकरीबन 350 करोड़ हमें उम्मीद है कल तक हमें। ये किसके अकाउंट में आएंगे जी? ये एक अकाउंट खोला गया है चीफ मिनिस्टर के, जी सर। चीफ मिनिस्टर, ये इमेजिना रोड रिलीफ फंड है ठीक है, उसमें और ये आएगा। उसमें और उसके आएगा। सिग्नेटरी कौन होंगे चेक उसमें के 3 ऊपर? सिग्नेटरी है। जी। एक जुबैर मोतीवाला है, जी। चैम्बर की तरफ से हमने उसे नॉमिनेट किया है। जुबैर उसका नाम मोतीवाला जुबैर साहब। मोतीवाला साहब है। डीसीओ जावेद हनीफ है। और एक नॉमिनी होगा फेडरल
फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो फाइनेंस का होगा। तो यानी आप फिर जिस भी ताजिर को आप इंडिकेट करेंगे कि इनका इतना लॉस है, उनको कैश दिया जाएगा, क्या होगा? मैं अगर आप इजाजत दो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूं। ये फॉर्म्स भर रहे हैं लोग, ठीक है। अब हम ये करेंगे एक सेकेंड स्टेज में कि ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक मीटिंग करेंगे। इन सारी मार्केटों की लिस्टें तैयार हो गई है, इनके नुमाइंदों की लिस्टें तैयार हो गई है। इन सब के साथ एक मीटिंग करके एक मॉडस ऑपरेंडी बनाएंगे। उसके साथ ही मार्केट वाइज ये कमेटी बैठ के उन फॉर्मों को लेके, जैसे मिसाल के तौर पर बोल्डर मार्केट ले लें या आप लंडा बाजार ले लें। अब लंडा बाजार के जुमा खान है जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने उस लाइन के 126 दुकानों के फॉर्म 126 जमा करा दिए चैम्बर में। अब वो 126 फॉर्म के ऊपर एक कमेटी बैठ के जुमा खान के साथ असेसमेंट को वेरीफाई करेगी। दूसरे 4, 6, 8, 10 तरीके हमने बनाए कि नियरेस्ट किस तरह पता चले हमें एग्जैक्ट, और उस हिसाब से ही अप्रूव करेगी। ठीक है तेली साहब, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर नाजरीन अल्लामा नादिर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी हैं जनरल शिया उलमा काउंसिल के। उनसे जरा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, ये जो वाकया हुआ, आप इस बारे में जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं? ये हुकूमत के जो काम था या इंतजामी मामला थे उसमें डिले हुआ, ये भी पता चलता है कि वहां पुलिस या रेंजर्स ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है ये मौका दिया कि लोगों के सामने असल हकाइक को लाया जाए। मैं ये समझता हूं कि ये वाकया जो है पाकिस्तान के बदतरीन वाक़यों में से एक वाकया है, और इसमें न सिर्फ शिया बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मसालिक के लोग हैं, जितने मज़ाहिब के लोग हैं, सब के दिल मुतासिर हुए और सब जो है इस हालत में गमगीन है इस वाक़े के ऊपर। जहाँ तक बात ये रही बात कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, इसके बहुत सारे असबाब हैं। न ये पहला वाक़या और न मैं समझता हूँ आखिरी वाक़या ये नहीं। मैं अल्लामा साहब मैं ये जानना चाहता हूं क्यों रूनुमा हुआ, ये नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकया जब रूनुमा हो रहा था उस वक्त जाहिर है हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ डिलेज आए, फायर ब्रिगेड आने में डिले हुआ, फौज ने रेंजर्स ने और पुलिस ने भी मुदाखलत नहीं की। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको यही बता रहा हूँ जी। ये जो जहाँ तक इंतजामिया का मामलात है, ये तो हुकूमत का काम है जानो माल का लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करना। मैं वाक़े के 20 मिनट बाद उस जगह पर मौजूद था और मैंने खुद ये सारी सूरत हाल का जायजा लिया। जहाँ बम धमाका हुआ था वहां पर भी गया, और उसके बाद जहाँ ये बोल्डर मार्केट इसके करीब आके खड़ा हो गया, वहाँ पुलिस ने फायरिंग भी की, पुलिस ने शेलिंग भी की। मैंने इंतजामिया से जाके बात की कि जुलूस को इस रास्ते से मुड़ना है, आप ये सारी शेलिंग बंद कीजिए, आपकी वजह से जुलूस में इश्तियाल फैलेगा, ये सूरत हाल। फिर उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने शेलिंग बंद की। उसके बाद मैंने जाके वहाँ पुलिस की इंतजामिया से कहा कि आप फायर ब्रिगेड मंगाइए, सूरत हाल बहुत खराब है। कुछ ताजिर बिरादरी भी वहाँ मौजूद थे, वो भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं उनके सामने इल्तिमास कर रहा था इन लोगों से कि आप फायर ब्रिगेड मंगाइए, लेकिन कोई फायर ब्रिगेड मंगाने के लिए तैयार नहीं था। सब कह रहे थे हमने राब्ते किए, हमने बातचीत की, ये किए। वो जो एक फुटेज दिखाई गई है फायर ब्रिगेड की, वो फायर ब्रिगेड भी हमने मंगाई है। मैं खड़ा था वहां पे और वो जो दिखा रहे हैं कि लोग उसको घेरे में ले रहे हैं, वो उसको तोड़ने या नुकसान पहुंचाने के लिए घेरे में ले रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे उसके बोनेट के ऊपर जो है एक स्काउट का बंदा भी खड़ा हुआ है। और ज्यादा क्लोज करेंगे तो हम भी वहां खड़े हुए हैं और उसको हिसार में लेकर खुद मैं गया हूं आगे बैठकर अपना कहते हैं उस मार्केट को आग बुझाने के लिए। वो वाहिद गाड़ी है जो पहुंची है, उसमें भी मेरे ख्याल में पानी इतना नहीं था कि वो आग पूरी बुझा सके। उसके बाद कोई गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। मैं इंतजामिया से कहता रहा, लेकिन इंतजामिया एक दूसरे पर टालती रही कि वो हम मंगा रहे हैं, ये मंगा रहे हैं। लेकिन ताहाल जब तक पुलिस ने वहां पर जो है अपनी कार्रवाई शुरू की, उस वक्त तक कोई गाड़ी नहीं आई थी। 2-3 घंटे में वहां खड़ा रहा। मैं समझता हूं कि ये इंतजामिया की नाअहली है और इंतजामिया अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस रुख को मोड़ रही है। मैं अब भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, सिटी गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि असल हक़ाइक़ को सामने लेके आए। ठीक है अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। नाजरीन, एक मुख्तसर से ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद।